बच्चों, मैंने कक्षा 2 में आपको अधिक बलवान कौन पाठ पढ़ाया था, समझाया था और इसके यहाँ तक मैंने प्रश्न उत्तर भी करा दिए थे। यहाँ तक आपको प्रश्न उत्तर मैंने करा दिए थे। आज हम इससे आगे के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो देखिए, इससे आगे का प्रश्न उत्तर हमारा ये है कि हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। आपने पाठ में पढ़ा था कि हवा तेज चलने लग गई थी, तो यहाँ पे और वो अंत में हार भी गई थी, लेकिन फिर भी जीतने के लिए उसने अपनी ताकत दिखाई थी। तो वो कह रहे हैं कि ताकत दिखाने के लिए उसने क्या क्या किया। तो अब देखिए, इसका उत्तर मुझे जो समझ में आया मैंने लिखा, आपके मन में जो उचित लगता है आप उसको लिख सकते हैं। तो हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, इसका उत्तर हम लिखते हैं, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज गति से बहना था चलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने आंधी का रूप धारण कर लिया। फिर आपको पता ही है, आंधी आने पर क्या होता है, पेड़ वगैरह टूटने लग जाते हैं। तो इस प्रकार उसने आंधी का रूप धारण कर लिया। फिर दूसरा प्रश्न हमारा है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। दूसरे नंबर पे सूरज की बारी आई थी, तो फिर उसने भी अपनी ताकत दिखाई। तो उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, तो इसका आंसर लिखते हैं हम, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तपना शुरू किया और अपनी तपन को तब तक बढ़ाता रहा जब तक आदमी ने अपना कोट नहीं उतार लिया। उसकी तपन से पृथ्वी भी जलने लगी, मतलब इतना तेज हो गया वो कि पृथ्वी भी उसकी तपन से जलने लगी। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर से सुनिए, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तपना शुरू किया और अपनी तपन को तब तक बढ़ाता रहा जब तक आदमी ने अपना कोट नहीं उतार लिया। उसकी तपन से पृथ्वी भी जलने लगी। तीसरे प्रश्न में आते हैं हम। तो जिस प्रकार हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए चलना शुरू किया, सूरज ने अपनी तपन को बढ़ाना शुरू किया, तो अगला प्रश्न इसी पर आधारित है कि ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे। ये सब कौन, पानी, बादल, पहाड़ और सर्दी। तो ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए, इसके आंसर में हम चलते हैं। देखो, पानी क्या करेगा अपनी ताकत दिखाने के लिए, पानी नदी नालों में बाढ़ ला सकती है और अपने रास्ते में आने वाले पेड़, घर आदि को भी बहा ले जा सकती है। पानी इस प्रकार से अपनी ताकत दिखाएगी। अब बादल अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा, बादल जोर जोर से गरज कर और मूसलाधार बरस कर अपनी ताकत दिखाएगा, यानी तेज बारिश करके और जोर जोर से गर्जना करके अपनी ताकत को दिखाएगा। अब पहाड़ अपनी ताकत को दिखाने के लिए क्या करेगा, पहाड़ गिरकर किसी भी रास्ते को बंद कर सकता है। आपने देखा होगा, बरसात में बारिश होती है और पहाड़ टूट करके जब सड़कों में आ जाते हैं तो रास्ते अपना आप ही बंद हो जाते हैं। तो पहाड़ अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा, पहाड़ गिरकर किसी भी रास्ते को बंद कर सकता है। अब सर्दी अपनी ताकत को दिखाने के लिए क्या करेगी, सर्दी अपनी ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर सकती है। अस्त व्यस्त का मतलब उलट पुलट कर सकती है। तो सर्दी इस प्रकार से अपनी ताकत दिखाएगी। अब आगे के प्रश्न में हम चलेंगे। फिर तो क्या होता, मान लो हवा ने कहा, जो मिट्टी में गड़े तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। समझ में आया आपको प्रश्न। देखिए, एक बार मैं और पढ़ती हूँ। मान लो हवा ये कहती कि जो मिट्टी में गड़े तंबू को उखाड़ ले वह ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता है, सोचो और बताओ। तो देखिए, सोच करके हम तो ये बताते हैं आपको कि क्या होता है। ये देखिए, तो हवा की जीत होती ना, क्योंकि तंबू को तो वो आसानी से उखाड़ सकती है। तो हवा की जीत होती क्योंकि हवा अपनी तेज गति से तंबू को आसानी से उखाड़ सकती है, जबकि सूरज अपनी गर्मी से ऐसा नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से हवा की जीत हो जाती। अब हम देखते हैं आगे शब्दों का खेल। शब्दों के खेल में देखिए बेटा, आपने ये देखना है कि ये लिखा हुआ है ताज महल, और इस ताज महल में आपके 6 शब्द छिपे हैं। हमको तो ऐसे लग रहा है कि केवल ताजमहल लिखा हुआ, लेकिन इससे 6 शब्द बन सकते हैं।
और वो 6 शब्द कौन से हैं ये देखिए। ताज, दूसरा है महल, तीसरा जम, चौथा हल, पांचवा ताल और छठा मल। इतने शब्द इससे निकले। इस ताजमहल शब्द से इतने शब्द निकल गए, 6 शब्द। तो ऐसे ही अब हमें नीचे वाले प्रश्न को देखना है कि नीचे लिखे शब्द में से तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। अब नीचे क्या लिखा हुआ है ये देखिए, कमल ककड़ी। अब जैसे ताजमहल से 6 शब्द निकले थे, इस तरीके से कमल ककड़ी से हमें 8 शब्द ढूंढने हैं। तो ये देखिए इससे 8 शब्द कौन से बने हैं, ये कमल, मल, कम, कल, लकड़ी, ककड़ी, मकड़ी और 8वां शब्द है कड़ी। ये देखिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए कमल एक शब्द बन रहा है, ये कम दूसरा शब्द बन रहा है, मल तीसरा शब्द बन रहा है, कल चौथा शब्द बन रहा है। तो इसी प्रकार से ये 8 शब्द बन गए। अब है अगला प्रश्न आपका कि एक के बदले दूसरा। कभी कभी हम एक शब्दों के लिए दूसरे शब्द का भी प्रयोग करते हैं। दोनों का अर्थ एक ही जैसा होता है, लेकिन हम अक्सर बोल देते हैं उसी के अर्थ वाला दूसरा शब्द। तो जैसे यहाँ पे है कि बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो। अब नीचे कौन कौन से शब्द लिखे हुए हैं ये देखिए, मैंने इसे करा हुआ है, आप केवल समझेंगे और फिर दोबारा अपनी कापियों में करेंगे। अधिक, तो अधिक का मतलब ज्यादा। फायदा माने मुनाफा या लाभ, तो मुनाफा लिखा है। नमस्कार को हम और क्या कह सकते हैं, नमस्ते। शरीर का मतलब दूसरा शब्द हम क्या बोलते हैं शरीर के लिए, तन। झगड़े को हम क्या बोलते हैं दूसरे शब्द में, लड़ाई। और सर्दी को ठंड। तो इस प्रकार इन शब्दों के लिए इन दूसरे शब्दों का भी हम प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से जितना मैंने आपको समझाया, आप समझ के इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। और जो प्रश्न आगे के थे आपके, तो उनमें आप अपने मन से आपको जो उचित लगता है आप वो भी लिख सकते हैं। लेकिन ये देखिए इनको, जिसमें जो बनेगा, जैसे ये शब्दों का खेल था आपको कि कमल ककड़ी से कितने शब्द बनेंगे, तो इससे यही शब्द बनेंगे। तो आप इन्हीं शब्दों को बनाएंगे।